हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के बारे में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता क्या है और इसका डिफिनेशन, टाइप्स और मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं नोट्स पे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट क्या होता है। इट इज स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन ऑफ हार्ट और ग्रेट वेसल्स प्रेजेंट एट द बर्थ। यह कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का मतलब ही होता है जन्म से ही दिल में हार्ट या उसकी ब्लड वेसल्स में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होना। इट इज़ मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन। यह जन्म के समय सबसे मोस्ट कॉमन बीमारी है यहाँ पे कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन। इटियोलॉजी, इसका कारण क्या है दोस्तों, तो जानते हैं इसका कारण। यहाँ पे हेरिडिटरी काउज हो सकता है। उसके बाद कॉन्सेजिनियस मैरिज, यहाँ पे हेरिडिटरी। उसके बाद फीटल एंड मैटरनल टेटाजेनिक इन्फेक्शन जैसे रूबेला काउज कर सकता है यहाँ पे। उसके बाद एल्कोहल इंटेक, अगर प्रेगनेंसी में कोई भी महिला अगर एल्कोहल इंटेक करती है तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी, अगर कोई भी प्रेगनेंसी के टाइम यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी में आता है तो वो जानते हो बहुत वो भी खराबी कर सकता है। फीटल हाइपोक्सिया, तो फीटल हाइपोक्सिया गर्भ में बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो इसके वजह से भी हो सकता है। तो दोस्तों जानते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइनोटिक्स, साइनोटिक्स एंड एसाइनोटिक्स। तो पहले साइनोटिक्स में जानते क्या होता है। देर इज इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो ड्यू टू द लेफ्ट टू राइट शंट, इट इज इंक्लूड। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं इसमें लेफ्ट टू राइट शंट होता है, मतलब ब्लड लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जाता है। यहाँ पे ब्लड लेफ्ट टू राइट, ऐसे लेफ्ट टू राइट की तरफ जाता है। यहाँ पे ब्लड लेफ्ट टू राइट की तरफ जाता है। ओके, इसमें लंग्स में ज़्यादा ब्लड जाने लगता है एसाइनोटिक्स में। और फिर दूसरा जानते हैं साइनोटिक्स। साइनोटिक्स में क्या होता है, इसमें देर इज डिमिनिशेस पल्मोनरी ब्लड फ्लो ड्यू टू राइट टू लेफ्ट शंट, इट इज इंक्लूड। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें राइट टू लेफ्ट शंट होता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी तक कम पहुंचता है, इसलिए स्किन नीली और साइनोसिस, इसमें साइनोसिस देखने को मिलेगा। इसमें नो साइनोसिस, नो साइनोसिस, इसमें साइनोसिस नहीं देखने को मिलेगा, इसमें साइनोसिस मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग ने टाइप्स पढ़ लिया, उसके बाद देखते हैं साइनोटिक्स। ये साइनोटिक्स में ही हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप्स। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। तो वेंट्रिकुलर VSD इज ए एबनॉर्मल ओपनिंग विद द सेप्टम बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या होता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसमें एक होल हो जाता है, ओपनिंग, जिसको एबनॉर्मल ओपनिंग बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन ए साइनोटिक chronic heart disease with left to right shunt. The size of defect can be small or large. It is found in 25% cases of all. यह सबसे मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज लगभग 25% केसेस में देखने को मिलता है यह वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके, इसका तो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं, कैसे ये डिजीज होता है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों इसका पैथोफिजियोलॉजी जानते हैं। देर इज फ्लो ऑफ ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेंट्रिकल्स थ्राउट वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। ओके, तो राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है ना, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे लंग्स में ब्लड ज़्यादा जाने लगता है। तो यहाँ पे पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन होने लगा और लॉन्ग स्टैंडिंग पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन काउज पल्मोनरी रेसिस्टेंस। यहाँ पे लंबे समय में लंबे समय में ब्लड जाने के बाद यहाँ पे पल्मोनरी रेसिस्टेंस पैदा हो जाता है। और यहाँ पे दिस कैन रिवर्स द शंट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। शंट उल्टा हो सकता है, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पे शंट। उसके बाद दिस इज कॉम्प्लिकेशन नो एज इंसेगमेंजर सिंड्रोम, इसे इंसेगमेंजर सिंड्रोम भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसका क्लिनिकल फीचर में जानते हैं क्या होता है। स्मॉल VSD कैन एसिम्टोमेटिक बट लार्ज VSD डेवलप सिम्टम विद इन 1 to 2 month। यहाँ पे स्मॉल VSD मतलब यहाँ पे छोटा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, छोटा होल है, तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स कुछ पेशेंट को देखने को नहीं मिलता।
हाँ वही अगर लार्ग है तो यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। जैसे कौन कौन सा देखने को मिलता है देखते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे चेस्ट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, टेकीपीनिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे टिस्निया देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया, एक्सेसिव स्वेटिंग और एफटीपी देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और स्कल्टेशन करेंगे, जिसमें से हार्ट में से मुरमुर का साउंड आवाज आएगा। दोस्तों नॉर्मल साउंड हो गया लब और डब, नॉर्मल साउंड हो गया, और इस कंडीशन में आपको मुरमुर साउंड हार्ट से फाइंडिंग मिलेगा। यहाँ पे चेस्ट एक्सरे करा सकते, ईसीजी कर सकते, ईसीजी में भी हम देख सकते हैं। और इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो दोस्तों इट इज़ ए स्मॉल VSD, नो मेडिकल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज क्लोजर ऑफ ए स्मॉल VSD अकर इन 30 से 50% केस में, 50% केस में। यहाँ पे अगर छोटा होल है तो ये ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है और इसमें सर्जरी या फिर कुछ भी ट्रीटमेंट का नीड नहीं पड़ता है दोस्तों। उसके बाद अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का जरूरी पड़ सकता है। इन द लार्ज VSD सर्जरी वही है ना, रिपेयर की जरूरी, प्लान आफ्टर मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन के अनुसार यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सर्जरी देखते हो तो सर्जरी डन इन 2 ऑपरेशन। फर्स्ट स्टेज ऑपरेशन में VSD डन बाय ओपन हार्ट मेथड कैन बी प्रेफर। पहला तो ओपन हार्ट सर्जरी करते, दूसरा सेकेंड स्टेज में अप्रोच डन इट फर्स्ट स्टेज पैन द पल्मोनरी आर्टरी टू रिस्ट्रिक्ट पल्मोनरी ब्लड फ्लो बाय क्लोजर हार्ट मेथड। यहाँ पे दूसरे स्टेज में क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसको बैंड करके ब्लड फ्लो क्लोजर हार्ट मेथड। इस ऑपरेशन इज डन बाय पैच क्लोजर द VSD रिमूव द PA। यहाँ पे हम पैच का यूज कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक पैच आता है, वहाँ पे ये पैच का यूज कर सकते हो। और उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशन देखते क्या है। तो कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं दोस्तों CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी देखने को मिल सकता है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। यहाँ पे FTT है तो फेल्यू टू थ्राइव देखने को, यह एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, इनएडिक्वेट फिजिकल ग्रोथ, वेट गेन, डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स। इसमें ग्रोथ बच्चे में देखने को नहीं मिलता है इसमें FTT में। तो दूसरा यहाँ पे देखते हैं आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में जानते हैं, ASD इज एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया रिजल्टिंग लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड। इसमें क्या होता है, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच सेप्टम में होल हो जाता है, यहाँ पे एट्रियम के बीच में एक होल हो जाता है, इसी को ASD बोलेंगे, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट बोलेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ ASD, यहाँ पे 3 टाइप्स के ASD होते हैं। पहला ओस्टियम प्रीमियम ASD, दूसरा ओस्टियम सेकेंडम ASD, तीसरा साइनस वेनस ASD। तो इस सबका इमेज मैं डाल दूंगा तो आप देख इजीली में समझ सकते हो। सबसे पहले हम ओस्टियम प्रीमियम में जानते हैं क्या होता है। तो ओस्टियम प्रीमियम ASD में होता है आर्टियल सेप्टम के बॉटम में होल हो जाता है। यहाँ पे आर्टियल सेप्टम के बॉटम में होल हो जाता है। मैं इमेज डाल दूंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओस्टियम और तीनों का इमेज डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो। फिर दूसरा क्या होता है, ओस्टियम सेकेंडम में। ओस्टियम सेकेंडम में होता है कि आर्टियल सेप्टम के मिडिल में होल हो जाती है, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है यहाँ पे। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है ओस्टियम सेकेंडम। और तीसरा हो गया साइनस वेनस ASD। साइनस वेनस ASD आर्टियल सेप्टम के टॉप में होल हो जाता है, यहाँ पे आर्टियल सेप्टम के टॉप में होल हो जाती है, इसको साइनस वेनस ASD बोलते हैं। और इसका दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी जानते क्या है। यहाँ पे दोस्तों ब्लड लेफ्ट से राइट आर्टरी में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल से वॉल्यूम लोड यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होगा जैसे ही, तो यहाँ पे लंग्स में ब्लड ज़्यादा बढ़ जाता है और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ जाता है, तो इससे काउज हो जाता है क्या, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या काउज करेगा, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट काउज करेगा। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे तो यहाँ पे चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पे डिस्निया हो जाएगा, मतलब डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इजी फैटिगेबिलिटी हो जाएगा, यहाँ पे पुअर वेट गेन होगा, कार्डियक इनलार्जमेंट। यहाँ पे अगर हम ECG करेंगे या फिर यहाँ पे CT स्कैन करेंगे तब कार्डियक इनलार्जमेंट आपको देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक एवल्यूशन क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन सबसे पहले करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे करेंगे, ECG और इकोकार्डियोग्राम करेंगे। ओके, इसका मैनेजमेंट क्या है,
तो मैनेजमेंट में करेंगे सर्जिकल क्लोजर ऑफ डेक्ट इज प्लान्ड अर्ली चाइल्डहुड टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन, एंटीबायोटिक थेरेपी एंड सपोर्टिव केयर। यहाँ पे मॉनिटरिंग करना है पेशेंट का क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, कॉम्प्लिकेशन के थ्रू उसको ट्रीटमेंट देना, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए एंटीबायोटिक थेरेपी सपोर्टिव केयर ये सब पेशेंट को प्रोवाइड करना है। तो यही था दोस्तों आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। और नेक्स्ट में जानते हैं हम लोग पेटेंट डक्टस आर्टियोल। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे एग्जाम में भी आपको सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आएगा, पेशेंट डक्टस आर्टियोल्स क्या होता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो पेटेंट डक्टस आर्टियोल पीडीए इज द परसिस्टेंट वास्कुलर कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पीडीए में एरोटा और पल्मोनरी बीच के डक्ट ओपन रह जाता है। नॉर्मली यह डक्ट बर्थ के बाद बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वह बंद नहीं हो पाता, इसलिए वह पेशेंट डक्टस आर्टियोल्स होता है। आप ये नोट्स भी कर सकते हो। फंक्शनली द क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोल्स विच इज नॉर्मली प्रेजेंट इन फीटल लाइफ। ये फीटल लाइफ में प्रेजेंट होता है और अकर सून आफ्टर बर्थ, या बर्थ के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लेकिन व्हेन डक्टस आर्टियोसिस पेशेंट एंड ओपन आफ्टर बर्थ द ब्लड फ्लो इन द डक्टस फ्रॉम द एरोटा टू द पल्मोनरी आर्टरी ड्यू टू हायर प्रेशर इन द एरोटा। पीडीए इज मोस्ट कॉमन इन प्रीटर्म इन्फेंट्स टू हु वेट लेस देन 1.5 kg। अगर 1.5 kg से बच्चा ज़्यादा कम है तो यहाँ पे पेशेंट डक्टर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे नॉर्मल इजी लैंग्वेज में जाते हैं तो बर्थ के बाद डक्टस आर्टियोल्स बंद नहीं होता, इसलिए एरोटा पल्मोनरी आर्टरी के बीच कनेक्शन ओपन हो जाता है। इसका पैथोफिजियोलॉजी जानते हैं सबसे पहले। देयर इज लेफ्ट टू राइट शंट ब्लड फ्लो फ्रॉम एरोटा हायर प्रेशर टू पल्मोनरी आर्टरी। कभी भी ब्लड जानते हो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आता है, तो वहीं पे यहाँ पे एरोटा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ आ रहा है ब्लड प्रेशर में। पल्मोनरी ओवरलोड, यहाँ पे ब्लड आता है तो यहाँ पे क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी ओवरलोड हो जाएगा ब्लड। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्लो बैक टू पल्मोनरी सर्कुल। यहाँ पे जैसे ही फुल होगा तो ये सिस्टमिक सोल्यूशन बैक फ्लो पल्मोनरी, यहाँ पे बैक होकर पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाएगा। पल्मोनरी प्रेशर बढ़ता है तो बैक फ्लो हो जाएगा। और पल्मोनरी यहाँ पे पल्मोनरी ट्री वॉल्यूम लोड ऑफ लेफ्ट हार्ट रिजल्टिंग इन इंक्रीज वास्कुलर प्रेशर पल्मोनरी ट्री एंड वॉल्यूम लोड ऑन लेफ्ट हार्ट। यहाँ पे लेफ्ट हार्ट पे वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखने को मिलेगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। आप नोट्स कर सकते, बिल्कुल ईजी है। और यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो क्या होता है, तो टेकीपिनिया देखेंगे तो टेकीपिनिया मतलब क्या होता है, पेशेंट जोर से सांस लेगा, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो जोर से सांस लेगा। यहाँ पे डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा। फ्रीक्वेंटली रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। स्लो वेट गेन होगा। कार्डियक फेलियर एंड होर्सेंस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस एवोल्यूशन क्या करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ इलनेस, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राम करेंगे। और मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे तो इंडोमेथासिन 0.25 mg डोज IV ओवर 30 मिनट ओवर स्लोली इन एडमिनिस्टर एवरी 12 से 24 आवर ऑफ 3 डोज यहाँ पर देंगे, इंडोमेथासिन का देंगे। उसके बाद सपोर्टिव केयर इज प्रोवाइड विद रेस्ट, एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैलोरी फॉर वेट गेन एंड इमोशनल सपोर्ट। यहाँ पे कैलोरी का इनटेक जरूर रखना है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाइट फ्रिक्वेंटली अमाउंट में टाइम टू देना, जिससे हार्ट पे प्रेशर ना बने। यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे तो क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट में लाइगेशन ऑफ पेशेंट डक्टर्स आर्टियोल्स बायलैटरल थोरैकोटॉमी। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन CCF देखने को मिलेगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन और रूमेटिक हार्ट डिजीज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का ये साइनोटिक कंडीशन ख़त्म होता है और यहाँ पे साइनोटिक डिजीज में हम लोग आते हैं। देयर इज डायमेंसिस पल्मोनरी ब्लड फ्लो ड्यू टू द राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाता था, अब राइट टू लेफ्ट जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट क्या है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट मतलब 4 हार्ट डिफेक्ट, मतलब हार्ट में 4 डिफेक्ट हो जाता है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट इज मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज अकाउंट्स ऑफ 6 to 10% ऑल चिल्ड्रेंस। दिस इज कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफेक्ट। यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट,
यहाँ पे डेक्सोप्रेसिजिशन ऑफ एरोटा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब क्या होता है, पल्मोनरी वेल्व या आर्टरी में नैरो हो जाएगा तो ब्लड जो सही मात्रा में जाना चाहिए, जैसे 100 ml पर मतलब वेंट्रिकल्स 100 ml हर ब्लड फ्लो जा रहा है यहाँ पे हर वेंट्रिकल्स में। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही नैरो हो जाएगा तो नैरो होने के बाद यह ब्लड थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे होल देखने को मिल जाएगा। और तीसरा क्या है, डेक्स्ट्रोपोजिशन ऑफ एरोटा दोनों वेंट्रिकल के ऊपर चला जाता है। और चौथा क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकल का वॉल मोटी हो जाती है। ऑटोमेटिक जहाँ पे प्रेशर आएगा तो वहाँ पे प्रेशर होते होते वहाँ पे हाइपरट्रोफी देखने को मिल जाएगा, वेंट्रिकल्स का हाइपरट्रोफी। यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी जानेंगे तो क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट देयर इज राइट टू लेफ्ट हार्ट शंट काउजिंग साइनोसिस। यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो गया तो राइट और लेफ्ट हार्ट में साइनोसिस होने को मिलेगा। जैसे ब्लड पूरा मात्रा में नहीं जा रहा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक साइनोसिस देखने को मिलेगा ही। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ड्यू टू पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस, यहाँ पे पल्मोनरी वेल्व में यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर में यहाँ पे ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। रिजल्टिंग शंटिंग इंटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम VSD इंटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ब्लड इनटू द एरोटा, साइनोसिस अकर। यहाँ पे पूरा ओवरऑल ये रहा पैथोफिजियोलॉजी। तो दोस्तों इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते क्या होता है। तो पहला होगा ब्लू बेबी होगा, साइनोसिस लिप और नेल्स में देखने को मिलेगा, स्लो वेट गेन देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स एवुलेशन में देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे, ECG और इकोकार्डियोग्राम। मैनेजमेंट सब वही है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या, प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, करेक्शन ऑफ एनीमिया देंगे, उसका ब्लड का लेवल चेक करेंगे और हो सकता है उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी चढ़ाने को पड़े तो वो भी रेडी रखेंगे। प्रोवाइड एंटीबायोटिक थेरेपी, प्रोवाइड सपोर्टिव नर्सिंग केयर, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चाइल्ड कंडीशन, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन IV वेसोप्रेशर्स, प्रोवाइड द प्रोस्टोग्लैंडिन इन IV, ये रहा। उसके बाद फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन कैन बी प्लान्ड, पैलिएटिव सर्जरी और डिफिनेटिव करेक्शन इनटू स्टेज रिपेयर। यहाँ पे पैलिएटिव सर्जरी करेंगे, जैसे अगर बच्चे का भी बहुत छोटा है तो मतलब उसको बोलेंगे कि अवॉइड करने के लिए, प्ले नहीं करने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं, जैसे अगर वो ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज या कुछ भी रनिंग करेगा तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा बॉडी में डिमांड बढ़ जाएगा, तो इसलिए उसको बोलेंगे करने। और हो सके तो यहाँ पे वो पेशेंट पे डिपेंड करता है, वो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी ले सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरा कवर कर दिया कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।